जलाल, अज़मते माहो साल, चूमता है कदम हर निशाने कमाल, अपनी रग रग में है जज्बाए लाजवाल। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ कौमी दिनों पर जो तकरीबात होती हैं उनमें आपने देखा होगा कि जहाज़ जो है वो फ़िज़ा में नज़र आते हैं और वो जहाज़ फ़िज़ा में करतब दिखाते हैं। और बचपन में ये ऐसा मंजर होता था कि जब 23 मार्च की परेड होती थी या कोई और कौमी दिन होता था और ये जहाज़ टेलीविजन स्क्रीन्स पर आते थे, तो एक ऐसा मंजर होता था जिसे देखे बगैर और जिसकी दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता था। आज का हमारा प्रोग्राम जो है ये बड़ा स्पेशल है। इन कौमी दिनों पर जो जहाज ये करतब दिखाते हैं और जो पायलट्स जिनकी महारत आप स्क्रीन पर देखते हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको इन पायलट्स से मिलवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के इन जवानों को शेर दिल कहा जाता है और जो ये करतब दिखाते हैं उसे एरोबैटिक्स कहा जाता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको इन लोगों से मिलवाएंगे, इनके करतब भी दिखाएंगे, बताएंगे कि ये किस तरह से ये जो करतब दिखाते हैं, एरोबैटिक्स करते हैं, ये कितना मुश्किल काम है। इनका जो काम है उसमें सिर्फ और सिर्फ महारत की जरूरत नहीं होती, बल्कि महारत के साथ साथ नफासत और मेहनत की जरूरत भी होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको इनका काम दिखाएंगे और इन शेर दिल जवानों से आपको मिलवाएंगे भी। मैं इस वक्त एक K-8 जहाज के कॉकपिट में मौजूद हूं और ये जो जहाज है हमारे जो शेरदिल टीम के जो पायलट्स हैं वो इस जहाज पर जो है वो अपनी महारत का मुजाहरा करते हैं। बहरहाल बाकी जगहों से ये हमारे शेरदिल जवान इस वजह से मुख्तलिफ होते हैं कि कहीं भी और इसके लिए खास टीम्स होती हैं, मगर यहाँ पर जो लोग ये काम कर रहे हैं, एरोबैटिक्स दिखाते हैं जहाज़ों पर, ये करतब और ये महारत दिखाते हैं, वो सब के सब जो है वो रेगुलर इंस्ट्रक्टर पायलट्स हैं और उसके साथ साथ ये काम भी करते हैं। बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये शेरदिल जवान, ये शेरदिल टीम किस तरह से आई। पाकिस्तान के एक पायलट थे और स्क्वाड्रन लीडर बिहारुल हक का, वो ट्रेनिंग पर रॉयल एयरफोर्स गए और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर एक टीम है रेड पेलिकन्स के नाम से, जो कि ये एरोबैटिक्स का काम करती थी। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने सोचा कि ऐसी ही टीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। तो ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। फिर ये जब टीम बनी और ये 1972 अगस्त 1972 की बात है जब इस टीम को बनाया गया, तो उस वक्त 1965 की जंग के हीरो विंग कमांडर इम्तियाज भट्टी साहब को जो है वो इस टीम की कमांड सौंपी गई थी। और उसके बाद उस वक्त उसका कोई नाम नहीं था, मगर 19 सितंबर 1974 को इन पायलट्स को बाकायदा तौर पर शेरदिल का नाम दिया गया और यूं ये एक टीम बनी। तो तब से लेकर अब तक जो है वो आपका चाहे कोई कौमी दिन हो, तकरीबात हो, कोई बाहर इंटरनेशनल एयर शो हो, वहां पर इसी शेरदिल टीम के जवान आपको ये जहाजों पर एरोबैटिक्स करते और अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त हम ब्रीफिंग रूम में मौजूद हैं और ये फ्लाई करने से पहले जो है वो यहाँ पर जो है वो शेरदिल टीम को जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है और किस तरह से उन्होंने फ्लाई करना है, किस तरह से फ्लाइंग पास्ट इनका होगा परेड ग्राउंड के ऊपर, वो सारी की सारी जो तफसीलात हैं ये लोग पहले यहाँ पर डिसाइड करते हैं। जो कमांडर हैं वो इन्हें ब्रीफ करते हैं और उसके बाद ये लोग जो है वो फ्लाई करने के लिए जो है वो अपने अपने तैयारों की तरफ जाते हैं। तो अब ये ब्रीफिंग जो है वो यहाँ पर चल रही है। With a smoke kit in case of a water. तो पाकिस्तान के शेरदिल टीम के जवान हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स की ये टीम है अब यहाँ से ये टेक ऑफ करने वाली है। ये के तैयारे को उड़ाएंगे और अब से कुछ देर में जो है
ये आपको इस्लामाबाद की फिजा में नजर आएंगे। और ना सिर्फ वहाँ पर नजर आएंगे बल्कि वहाँ पर ये अपने एरोबेटिक्स करते हुए भी दिखाई देंगे। मर्ज़ पाक की हवाई फौज के उकाब है, मर्ज़ पाक की हवाई फौज के उकाब है। पाकिस्तान एयरफोर्स के ये शेरदिल जवान अब यहाँ से फ्लाई करने वाले हैं और ये रिसालपुर से फ्लाई करके इस्लामाबाद जाएंगे। 20 से 25 मिनट इन्हें लगेंगे और उसके बाद आप इन्हें इस्लामाबाद की फिजाओं में वहाँ पर एरोबैटिक्स करते हुए अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए देख पाएंगे। अभी हम इन जहाज़ों की टेक ऑफ जहां से करने वाले वहां पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये तैयारे अभी टेक ऑफ जहां से कर रहे हैं। ये 3-3 की फॉर्मेशन में यहां से फ्लाई करते हैं और ये 9 जहाज हैं जो कि यहां से फ्लाई कर रहे हैं और ये तमाम के तमाम K-8 जहाज है और पाकिस्तान एयरफोर्स के शेरदिल जवान जो है वो इन्हें उड़ा रहे हैं। अभी ये जो शेरदिल हैं ये कुछ ही देर में यहाँ पर लैंड करने वाले हैं और अभी लैंडिंग से पहले आप ये देख रहे हैं कि ये लोग फॉर्मेशन बना रहे हैं और कुछ स्मोक भी छोड़े हैं। अभी इस्लामाबाद से इनकी वापसी हो गई है और ये शेरदिल जो है वो अभी कुछ ही देर में वापस जो है वो लैंड करने वाले हैं। ये हवा का सफर हर तरफ है सकी, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये शेरदिल जवान है और ये अभी स्मोक छोड़ते हुए आ रहे हैं। ये इस तरह से एरोबैटिक्स दिखाए जाते हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत मंजर है इस वक्त फिजा में। अब ये थोड़ी देर में यहाँ पर जो है वो एयरबेस पर लैंड करने वाले हैं और ये लोग वापस आएंगे। ये इस्लामाबाद से वापस आ चुके हैं और लैंडिंग से पहले जो है वो अपनी फॉर्मेशन बना रहे हैं। ये वो मंजर है जिसका इंतज़ार किया जाता है और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्किल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ महारत की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने कहा इसके लिए नफासत की भी ज़रूरत होती है और वही हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के इन शेरदिल जवानों का खासा है। ये जो प्लेन है इसे फॉर्मेशन के अंदर जो है वो जोकर कहा जाता है और ये जो 9 जहाज जो उड़े होते हैं उनके अलावा उनसे अलग ये फ्लाई करता है और जब वो अपनी फॉर्मेशन बना रहे होते हैं तो हाज़रीन के लिए ये वो जहाज है जो कि आता है और ये भी करतब दिखाता है। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, इसे जोकर कहा जाता है। मगर आपने देखा कि ये अभी पहले वो जहाज गुजरे और उसके फौरन बाद जो है ये जहाज अभी भी जो है वो यहाँ पर फ्लाई कर रहा है और इसको भी आप करतब दिखाता हुआ जो है वो परेड पर देखते हैं। तो जब वो जहाज निकल जाते हैं और वो दोबारा अपनी फॉर्मेशन बना रहे होते हैं तो ये उनकी जगह आकर जो हाज़रीन होते हैं उनको महसूस करता है। अब ये जहाज एक और फॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं और ये जो फॉर्मेशन है ये इनकी बड़ी एक ट्रेडमार्क फॉर्मेशन है। इसे बॉम्ब बस्ट कहा जाता है और ये आप देख रहे हैं इन जहाजों ने बड़ी खूबसूरत फॉर्मेशन बनाई है। ये फॉर्मेशन शेरदिल जवानों का एक ट्रेडमार्क है और ये आपको हर परेड और इनकी हर परफॉर्मेंस में आपको ये नजर आती है। इसके बाद देखिए कि ये तमाम के तमाम जहाज जो हैं ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में डिस्पर्स हो गए हैं, मुख्तलिफ सिमतों में फैल गए हैं और इसके बाद ये इनके आखिरी फॉर्मेशन है
और इसके बाद ये अब कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर लैंड करने वाले हैं। मगर ये एक ऐसा मंदिर है, इतना खूबसूरत मंदिर है कि दिल करता है कि इसे बार बार देखा जाए, और यही चीज जो है वो हम आपको आज के प्रोग्राम में भी दिखाना चाह रहे हैं। अभी ये शेरदिल जवान एक एक करके लैंड करना शुरू हो गए हैं और इनकी वापसी का जो सफर है ये हो गया है और ये वापस आ गए हैं। अब ये कुछ ही देर में जो है वो जाएंगे, थोड़ा फ्रेश अप होंगे और अपने जहाज़ों को पार्क करेंगे। मगर आपने देखा कि लैंडिंग से पहले अब इन्होंने जो कुछ किया, इस्लामाबाद में 23 मार्च की परेड के हवाले से भी इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, बहरहाल बड़े एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी इनकी वापसी होगी, जब ये वापस करके ये गए तो इकट्ठे थे, 3-3 करके जो है वो उन्होंने टेक ऑफ किया था, मगर लैंडिंग जो इनकी हो रही है वो एक एक करके हो रही है। और अभी आप इनकी वापसी देख रहे हैं। अब ये वापस आ जाएंगे और जब ये वापस आए हैं तो थोड़े कुछ देर के बाद जो है वो हम आपकी इनसे बात कराएंगे, देखेंगे कि अपनी इस महारत के हवाले से, अपनी इस मेहनत के हवाले से और फिर ये जो एरोबेटिक्स है इस हवाले से ये पायलट्स क्या कहते हैं, ये भी हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। ये हसीन नदियाँ इन फिजाओं से आगे, आसमानों से आगे, चाँद तारों से आगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और हमारे जो शेरदिल जवान है पाकिस्तान एयरफोर्स के, ये टीम शेरदिल अभी वापस आ चुकी है और इस टीम के जो लीडर हैं, स्क्वाड्रन लीडर तैमूर, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तैमूर, बहुत शुक्रिया। अभी हमने आपकी फ्लाइट देखी, बड़े ज़बरदस्त आपने एरोबेटिक्स दिखाए और महारत भी है, करतब भी है, नफासत भी है। और तो आप बताइए आपकी फ्लाइट कैसी रही? Alhamdulillah, went very safe and mashallah very proud to be part of the 23rd March celebrations. अच्छा, तैमूर ये क्या है शेरदिल, कौन लोग हैं? If I ask you as a team leader, आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? Sherdil is the public face of Pakistan Air Force. Everyone in Pakistan Air Force is doing an excellent job out there in the field, and but civilians do not get to see that every day. उसके लिए 1972 में basically the instructors in the PF Academy, they got together and we have made this team. Everyone in the team is a full-time instructor, and this is a part-time job that they do in the team. नहीं तो बाहर मुख्तलिफ होता है इससे, बाहर क्या अलग अलग से स्क्वाड्रन्स होती हैं, खास लोग होते हैं जो एरोबेटिक्स करते हैं, और हमारे यहाँ ये इंस्ट्रक्टर भी हैं और एरोबेटिक्स भी कर रहे हैं। Exactly, बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर there are dedicated squadrons. They do this 24/7 365. PF में we do not have a separate squadron for this. This is basically advanced jet training squadron. यहाँ पे basic flying करते हैं students. And शुरू में टीम बनी ही इसलिए थी to celebrate the graduation of the students. Now it has developed, mashallah. Recently we did an air show at exercise Northern Thunder in Saudi Arabia as well, and today for 30. वो मुश्किल काम है, ये देखने में तो ऐसे लगता है कि इतने सारे जहाज जो है वो इकट्ठे फ्लाई कर रहे हैं और बिल्कुल एक दूसरे से करीब, तो देखने में तो बड़ा मुश्किल लगता है, उड़ाते हुए भी मुश्किल है इतना काम। Definitely it is a challenging job, and असल में it gets better with practice, but it is definitely flying with. कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है? मतलब एक अगर एरोबेटिक्स का जो काम है, अगर एक पायलट तैयार होता है, लेट्स से कि जी कि वो 23rd मार्च की जो परेड है उसके ऊपर फ्लाई कर सकता है, तो कितना टाइम लगता है, कितनी ट्रेनिंग चाहिए होती है उसे? ट्रेनिंग तो हम ऑफ टाइम में ऑल द टाइम कर रहे होते हैं, हम पूरा साल, बट बिफोर ग्रेजुएशंस और स्पेसिफिक इवेंट्स I think at least 2 months before that we just dedicate ourselves to this. मतलब 23 मार्च के लिए अगर आपको तैयारी करनी है या आपको फ्लाइंग पास्ट वहाँ पे करना है, तो 2 महीने पहले जो है वो तैयारी शुरू हो जाती है। Exactly. For a specific तो ये जो event, हम देखते हैं ये 2 महीने की तैयारी के बाद होता है कि ये आप लोगों की जो फॉर्मेशन और वो जो ऊपर जो आप लोगों के जो आप लोग कर रहे होते हैं, तो वो 2 महीने की तैयारी के बाद होता है। बिल्कुल। अच्छा, चलें तैमूर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझको है सब खबर,
अभी हमारे साथ टीम शेरदिल के कुछ और जवान मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं उनकी फ्लाइट के हवाले से। मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर आमिर, स्क्वाड्रन लीडर मोहसिन, स्क्वाड्रन लीडर बिलाल, स्क्वाड्रन लीडर गौस, शोएब बाबरी और स्क्वाड्रन लीडर ज़ीशान मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताइए आमिर, आपसे मैं आगाज करूंगा, कैसी रही आपकी फ्लाइट, कैसी रही? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मजा आता है जब फिजा में आप व्हेन यू आर डूइंग एरोबेटिक्स आप कर रहे हो? हम तो बहुत एंजॉय करते हैं, आप बताएं आपको कैसा लगा? नहीं, हमें तो देखने वालों को नीचे देखते तो बहुत मजा आता है, मगर लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है। इतनी प्रिसीजन, जहाजों की कोऑर्डिनेशन रखना, फॉर्मेशन रखना, ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? कितना मुश्किल काम है ये? कोर्स डिमांडिंग और चैलेंजिंग तो है ये, बट इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इट्स ऑल प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रिसीजन। अच्छा, मैं मेरे ख्याल है अभी वो पहले तैमूर से भी ये पूछ रहा था, आपके जो टीम लीडर हैं, और उनका ये कहना था कि बड़ा टाइम लगता है। आमतौर पर इवेंट से पहले 2 महीने पहले जो है वो शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इट टेक्स अबाउट 2 मंथ्स प्रैक्टिस एंड विद इन 2 मंथ्स वी मेक आवर टीम रेडी। अच्छा, और नॉर्मली जो पायलट्स आते हैं वो ऑलरेडी ट्रेन पायलट्स होते हैं, उसके बावजूद उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ती है? वो पायलट्स ट्रेंड होते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, लाइक दे आर स्किल्ड टू फ्लाई दैट एयरक्राफ्ट। उसके लिए जब शेरदिल एरोबेटिक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, आफ्टर दैट पायलट ट्रेनिंग इट टेक्स अबाउट 2 मंथ्स ऑफ दैट स्पेसिफिक एरोबेटिक्स ट्रेनिंग। अच्छा, मोहसिन, आप एंजॉय करते हैं योर ऑफ कोर्स। अच्छा, तो हाउ, क्या क्या फील होता है ऊपर जाके जब आप फिजा में होते हैं, व्हेन यू आर फ्लाइंग द प्लेन, जब स्मोक चल रहा होता है, तो व्हाट आर द फीलिंग्स? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यू नो, ये फ्लाइंग तो हमारी सेकंड नेचर बन चुकी हुई है। हाँ। फ्लाइंग एक्चुअली इतना मैटर नहीं करती, इट हैज़ बिकम आवर सेकंड नेचर, और ये तो हमारा रोज़ाना का काम है, तो वो तो एंजॉय करते ही करते हैं। बट ऑन सच ओकेजन्स लाइक 23 मार्च और पाकिस्तान डे और 6 सितंबर और ऑन सच नेशनल ओकेजन्स जब हम सही। परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इट गिव्स अस अ स्पेशल सेंस ऑफ प्राइड एक्चुअली। अच्छा, तो वो सेंस ऑफ प्राइड जो है वो ज़्यादा मैटर करती है फ्लाइंग से, बिकॉज वी आर बीइंग अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर आवर नेशन, और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी नेशन जो है वो देख अच्छा, रही जितना है। मुश्किल काम है, इसके लिए आपके रिफ्लेक्सेस तो बड़े तेज होने चाहिए। ऑफ कोर्स। तो किस तरह से मैनेज करते हैं कोऑर्डिनेशन का जो काम है? देखें, इसमें तो ऑलमोस्ट जहाँ पे जो लोग सारे आपके सामने खड़े हुए हैं, दे हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 to 10 years ऑफ फ्लाइंग। अच्छा, तो फ्लाइंग में एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। तो विद एवरी पासिंग डे यू लर्न समथिंग न्यू, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, तो आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो इंस्टिंक्टिव पायलट्स थे आप इनिशियली, वो आपकी इंस्टिंक्ट्स पॉलिश होती चली जाती हैं। अच्छा, स्क्वाड्रन लीडर बिलाल, कितनी बड़ी ऑनर है 23 मार्च को फ्लाई पास्ट करना? ये हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम पाकिस्तान डे पे अपने कैपिटल में इस्लामाबाद में तमाम पाकिस्तानी अवाम और अपने दारुल हुकूमत में एक परफॉर्म करते हैं, और हम सब को इस बात में बहुत फ़ख्र है। अच्छा, नहीं, देखने वालों को तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी एक थ्रिल होती है। और मेरा ख्याल था कि मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी ये कहा कि भाई परेड ही इसी वजह से देखी जाती थी कि अभी होता था कि अभी जहाज आने हैं और उन्होंने आकर जो है परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म करना जो है ये आपके लिए कितना एक्साइटिंग है? ऑब्वियसली फ्लाइंग इटसेल्फ एक बहुत थ्रिलिंग काम है, और उसमें भी फॉर्मेशन फ्लाइंग, वो तो उससे भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो फॉर्मेशन में इट इज़ ऑलवेज गुड टू फ्लाई इन फॉर्मेशन, और स्पेशली 6 जहाज जब इकट्ठे परफॉर्म कर रहे होते हैं, ना सिर्फ ये देखने वालों के लिए बल्कि परफॉर्म करने वालों के लिए भी बहुत थ्रिलिंग होता है। देखा, 6 जहाज जब इकट्ठे उड़ते हैं, टेक ऑफ जो है वो 3-3 करके करते हैं। तो टेक ऑफ, लैंडिंग तो अकेले अकेले की, मगर ये कि जब ऊपर भी होते हैं तो गड़बड़ का इम्कान इसके अंदर कितना होता है? मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। 3-3 करके आपने देखा होगा, टेक ऑफ हमने 3-3 करके किया था, लेकिन जब हम टेक ऑफ कर जाते हैं एक खास बुलंदी पे आके हम सारे 6 इकट्ठे होते हैं, बल्कि सब्सिक्वेंटली जब रन इन कर रहे होते हैं तब तो हम लोग 9 जहाज इकट्ठे होते हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है हम सबके पास। ठीक, पूरी कंसंट्रेशन के साथ हम जिस जहाज को भी देखना होता है, जिस मेंबर ने भी उसको देख रहा होता है, और जो भी करेक्शन हमने लगानी होती है फ्लाइंग में हम साथ साथ लगा देते हैं, ताकि हम अपनी पोजीशन पे मेंटेन रखें अपनी पोजीशन तक। अच्छा, स्क्वाड्रन लीडर गौस, आपके लिए एरोबेटिक्स का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जी। मुझे 2 साल हो गए हैं शेरदिल टीम में। अच्छा। और मैं यही कहूँगा कि फॉर्मेशन फ्लाइंग करना एक और चीज़ है और फॉर्मेशन एरोबैटिक्स करना एक और चीज़ है। अच्छा, 23 मार्च की परेड में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से फॉर्मेशंस जो कि स्ट्रेट लेवल रन देते हैं, हाँ। और उसमें मनूवरिंग इतनी नहीं होती। बट आपने सिर्फ शेरदिल फॉर्मेशन टीम को ही देखा होगा कि जो मनूवरिंग के साथ साथ फॉर्मेशन भी हो रही है।
ठीक है। अच्छा, ये K8 तैयार है, ये भी जिसके सामने हम खड़े हैं, K8 क्या इस्तेमाल क्यों किया जाता है इस काम के लिए? बाकी एयरक्राफ्ट भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली आप कहें कि जो शेरदिल एरोबैटिक टीम है वो रिसालपुर बेस्ड है, जो कि एडवांस जेट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का एक हिस्सा है। अच्छा। हम लोगों के स्क्वाड्रन का प्राइमरी काम है स्टूडेंट पायलट्स की ट्रेनिंग, और बेसिकली आपने देखा ये सारे डुअल सीटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं। और भी तैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं, अभी हमने देखा JF-17 भी जो है वो भी ये कर सकता है, और T-37 जो है वो एक और तैयार है, वो भी ये कर सकता है। लेकिन बट आप लोगों के पास ये K8 है? जी, हम लोगों के पास ये K8 है और इसी के ऊपर जो है ये टीम परफॉर्म करती है। अच्छा, स्क्वाड्रन लीडर शोएब बाबरी, जब आप लोग जा रहे थे तो मैंने देखा कि कुछ जगहों, कुछ प्लेन में दो लोग बैठे थे, कुछ में जो है वो सोलो लोग फ्लाई कर रहे थे, तो ये क्या होता है, ये किस वजह से था? ये बेसिकली आप जैसे आपने देखा होगा लीडर के जहाज में 2 लोग बैठे हुए थे। हाँ। तो बेसिकली लीडर के पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो ये हम शेयर करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा। तो वो लीडर के साथ हेल्प आउट करता है उसको चीजें ग्राउंड रेफरेंसेस सॉर्ट आउट करने में, टाइमिंग्स के हवाले से, और डिफरेंट काफी चीजें होती हैं जिसमें वो उनकी हेल्प करता है। राइट। स्क्वाड्रन लीडर निशान, मैं एक चीज है वो तजस्सुस ही है, ये जब आप ऊपर जाते हैं फ्लाई करते हैं तो पीछे जो कलर छोड़ते हैं ये क्या होता है? ये हम लोग मेरा ख्याल है जानना चाहते हैं कि व्हाट इज दिस, उसके अंदर क्या होता है? ये बेसिकली जी स्मोक होता है। अच्छा। और फॉर्मेशन एरोबैटिक्स और स्पेशली फॉर शोमैनशिप पब्लिक के लिए ये स्मोक होता है बेसिकली, जो डिफरेंट डाइज इसमें ऐड होती है। कलर्स को क्या कुछ सिग्निफाई करते हैं, इवेंट के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं? जी डेफिनेटली, आपने जिस तरह 23 मार्च की मेन सेरेमनी में भी आपने देखा होगा कि इसमें ग्रीन कलर बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली ये ग्रीन और वाइट कलर इस डे की इम्पोर्टेंस को सिग्निफाई करता है, 23 मार्च को पाकिस्तान डे को रिप्रेजेंट करता है। लोगों का बहुत शुक्रिया, तमाम सब लोगों का, और मुझे पता है कि वो प्रैक्टिस जो है वो बड़ी जरूरी होती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेन्स जो है वो यहाँ से जरा टेक ऑफ कर रहे हैं, तो बहरहाल ये सिलसिला तो चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इंतज़ारों से आगे, आसमानों से आगे, चाँद तारों से आगे, सारी राहों से आगे। मेरे साथ इस वक्त टीम शेरदिल के कुछ और जवान मौजूद है और उनसे बात करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर फाज, स्क्वाड्रन लीडर जिले अली और स्क्वाड्रन लीडर आजम जो है वो हमारे साथ मौजूद है। फाज, मैं आपसे आगाज करूंगा, मुझे पहले तो थोड़ा सा जरा ये समझाइए कि ये जब तैयारे ऊपर फिजा में जाते हैं तो ये डिफरेंट हम इनकी फॉर्मेशंस देखते हैं, ये क्या होता है, ये फॉर्मेशंस क्या है? फॉर्मेशंस बेसिकली 6 जहाज जब इकट्ठे फ्लाई करते हैं तो एक खास डिस्टेंस मेंटेन करते हैं अगले वाले जहाज के साथ। अच्छा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो सबसे आगे होता है वो इनका टीम लीडर होता है। अच्छा। उसके बाद वो पोजीशन होती है नंबर 2, नंबर 3 राइट एंड लेफ्ट, देन नंबर 4 ऑन द स्लॉट बिहाइंड द एयरक्राफ्ट, लीड एयरक्राफ्ट। अच्छा। देन नंबर 5 नंबर 2 के राइट साइड पे, और नंबर 6 नंबर 3 के राइट साइड पे। तो अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल बनता है पूरा ये फॉर्मेशन का। अच्छा फाज, ये जो फॉर्मेशन है इनकी क्या कोई सिग्निफिकेंस भी होती है जिस तरह से ये जहाज एक दूसरे के साथ फ्लाई करते हैं? बिल्कुल, इनकी एक जिस तरह एविएशन में जनरल फॉर्मेशंस के नाम होते हैं, जिस तरह अभी हम कर रहे हैं एक ट्रायंगल की फॉर्म में, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एरोहेड फॉर्मेशन। और हमारी फॉर्मेशन शेरदिल के फॉर्मेशन का खासा ये है कि ड्यूरिंग द मनूवर हम ये फॉर्मेशन चेंज भी करते हैं कि नंबर 5 एंड नंबर 6 ड्यूरिंग द टर्न वो लैग कर जाते हैं और नंबर 4 के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। दैट मीन्स कि वो एरोहेड फॉर्मेशन से डबल डेल्टा फॉर्मेशन। कितनी फॉर्मेशन हैं जो आज हमने परेड में जो है वो आप लोगों की देखी हैं? आज हमने टोटल 2 फॉर्मेशन फ्लाई की हैं। एक इज एरोहेड फॉर्मेशन जब हमने स्टार्ट किया। अच्छा। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब हम सेटल डाउन हुए ड्यूरिंग द टर्न हम डबल डेल्टा पे कन्वर्ट किया, एंड आफ्टर दिस टर्न अगेन वी जॉइंड अप इनटू एरोहेड फॉर्मेशन। अच्छा, और ये 9 जहाज हैं जो कि इकट्ठे डिफरेंट फॉर्मेशंस करते हैं। Exactly, बिल्कुल। अच्छा जिले अली, मुझे ये बताइए, अब सब लोग इंस्ट्रक्टर्स भी हैं तो किस तरह से टाइम कैसे निकालते हैं? एरोबैटिक्स भी करनी है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, और फिर अपना इंस्ट्रक्शन का भी काम साथ साथ चलता है? जी बिल्कुल, जनरली ऐसे होता है कि हम लोग थ्रू आउट दी ईयर जो है अपने स्टूडेंट्स को फ्लाइंग कराते रहते हैं, और जब ग्रेजुएशन के पास हम पहुंचते हैं तो उनकी फ्लाइंग कंप्लीट हो रही होती है, तो उनके भी मिशन थोड़े कम रह गए होते हैं। तो उस जगह पे हम तकरीबन 2 मंथ्स बिफोर ग्रेजुएशन हम अपनी ट्रेनिंग फुल बोर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक। अच्छा, मैं आजम आपसे बात करना चाहता हूँ, 23 मार्च की परेड में जो है वो फ्लाई पास्ट करना,
ये आपके लिए कैसी फीलिंग है, और फिर ये कि इसकी प्रेपरेशन जब आप लोगों ने करनी होती है, यकीनन सब लोग आपको देख रहे होते हैं, नजरें होती हैं, कवरेज, टेलीविजन कवरेज भी होती है, फिर नीचे डिग्नेटरीज भी बैठे होते हैं, कितनी प्रिसीजन चाहिए होती है इस काम के लिए, इस काम को ठीक तरीके से करने के लिए? बड़ा लंबा क्वेश्चन आपने पूछा, जवाब भी बड़ा लेंथी है, लेकिन एज अ पाकिस्तान डे, एज अ पाकिस्तानी फाइटर पायलट, अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करें तो हमारे जो प्रीडेसेसर हैं उन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की है, उनकी रिवायात हैं जिस पे हम मेंटेन कर रहे हैं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत चाहिए क्योंकि क्लोज फॉर्मेशन है, या जस्ट 8 to 10 फीट अपार्ट। क्लोज फॉर्मेशन से मुराद के जहाज़ों ने पास उड़ना होता है। बिल्कुल पास उड़ना होता है, और 6 शिप है, मतलब 6 जहाज एक साथ हैं, तो वो सारों ने एक साथ ही एक ही जगह में रहना होता है। जहाँ पे परफॉर्म करने की आपने बात की कि डिग्निटरीज बैठी हुई हैं, एज अ पायलट जब आप जहाज में होते हैं तो आप पूरी दुनिया और माफिया से बिल्कुल ऑफ होता है आपका माइंड, और आप सिर्फ अपनी उस एरोबेटिक्स पे कंसंट्रेट। ये क्यों होता है कि दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने जहाज की फिक्र होती है? सिर्फ अपने जहाज की और उस मिशन की फिक्र है। अच्छा, अगर आपने अपना माइंड सेट वहाँ पे थोड़ा से भी उस पाथ से डेविएट किया तो रिजल्ट्स मतलब काफी बुरे हो सकते हैं। अच्छा फहद, जरा मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, ये टेंशन होती है या नहीं होती है? सिर्फ जहाज की फिक्र होती है कि नीचे डिग्निटरीज बैठी हैं, परेड करनी है, और जाहिर बात है वहाँ पर कवरेज इतना है, ऑल आइज आर ऑन यू। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। अनलाइक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, वी एक्चुअली हमारा काम ऐसा है कि वी डू नॉट हैव टू टेक सच प्रेशर्स, इट इज जस्ट अ नॉर्मल डे फ्लाइंग फॉर अस, एंड वी टेक इट इन दिस दैट रिस्पेक्ट कि उस दिन जो भी सामने बैठा हो, वेदर इट इज प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और वेदर इट इज एनी डिग्निटरी, हमने वी आर ट्रेन टू डू वेल एंड वी आर ट्रेन टू डू परफेक्ट एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। अच्छा, आप उस जहाज में भी थे जो हमने देखा कि 9 जहाज तो इकट्ठे उठते हैं, मगर एक और जहाज होता है जो दरमियान में आता है और वो उल्टी सीधी कलाबाजियां खाता है। जी, वी कॉल इट शेरदिल हॉक। अच्छा, शेरदिल हॉक का काम ये है कि जब जो शेरदिल फॉर्मेशन है 9 शिप, 6 शिप जब अपने आपको एडजस्ट कर रही होती है, उसके दरमियान इस जहाज की ट्रू कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए हम सर्टेन मैनूवर्स करते हैं। तो जोकर क्यों कहते हैं उस जहाज को? जोकर उसको अफेक्शनेटली कहा जाता है। अच्छा, लेकिन इट्स पर्पस इज टू कीप द ऑडियंस फिक्सेटेड टुवर्ड्स द शो, ताकि बीच में किसी तरह का लैग ना आ सके और हर तरफ पे। अच्छा ज़िले अली, आपका बहुत शुक्रिया, फाद आपका भी बहुत शुक्रिया, और आजम आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ गुफ्तगू करके भी, और इन लोगों के साथ बात करके एक चीज़ अंदाज़ा हुआ है कि प्रेशर जो है वो इनकी जॉब का अब एक हिस्सा बन चुका हुआ है। और फिर सबसे अहम बात कि आज जो एरोबेटिक्स हमने देखे वो इन्हीं लोगों की वजह से हैं, इन्हीं लोगों की प्रैक्टिस, प्रिसीजन और इन्हीं लोगों की मेहनत की वजह से हैं। और ये कोई, हमें तो लगता है कि ऐसे जहाज आए और उन्होंने करतब दिखाया और चले गए, मगर इसके पीछे बड़ा काम होता है, और पाक फजाइया के वो यही जवान जो है ये करते हैं, और हमें इन पर फख्र है, इनकी स्किल पर, इनकी महारत पर। इस वक्त मैं एक बड़े ख़ास कमरे में मौजूद हूँ, और इसे शेरदिल den या शेरदिल का जो हिस्ट्री रूम है वो कहा जाता है। मेरे पीछे और साइड पे आपको जो है वो कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, ये रेलिक्स है, तस्वीरें हैं जो कि शेरदिल टीम की हिस्ट्री के साथ मंसूब हैं। और इस वक्त मेरे साथ शेरदिल टीम के जो ऑफिसर कमांडिंग है, विंग कमांडर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अहमद, मैंने अभी इसको थोड़ा सा शेरदिल की हिस्ट्री शुरू में बताई थी, और मैंने कहा कि 1972 से शुरू हुई, अब भी ये टीम मौजूद है। तो थोड़ा बताएंगे कि टीम 72 से लेकर अब तक जो है वो इसमें क्या उतार चढ़ाव क्या आए हैं, किस तरह से टीम ने ये सफ़र तय किया है? जी, 1972 में जिस वक्त ये टीम बनाई गई तो ये सोच के बनाई गई थी कि शेरदिल जो T-37 एयरक्राफ्ट में हमारी कैडेट्स की ट्रेनिंग होती थी, तो इंस्पेक्टर्स की तरफ से दिस इज पार्ट ऑफ देयर ट्रिब्यूट टू द कैडेट्स जो कि यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं आफ्टर रिगोरस ट्रेनिंग, कि उनको एक किस्म का सल्यूट पेश किया जाए कि जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो उस वक्त ये एरोबेटिक्स उनके सामने हो, उनकी फैमिलीज, पेरेंट्स सब आते हैं। तो ये इंस्ट्रक्टर्स थे जिन्होंने इस टीम का हिस्सा बने। यही बुनियादी फर्क है दुनिया की दूसरी टीमों में और शेरदिल से। ये नाम इन्हें क्यों दिया गया, शेरदिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो हम समझते हैं जिस वक्त ये नाम दिया गया वो ये था कि इट इज अ डिफिकल्ट जॉब, लॉट ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड। वंस यू आर फ्लाइंग क्लोज टू द एयरक्राफ्ट, तकरीबन 10 फुट का फासला होता है, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, डिफरेंट किस्म के मैनूवर्स होते हैं, तो उस
उस दौरान में उस पोजीशन को बरकरार रखना, डिफरेंट तरह के एटीट्यूड्स में, डिफरेंट तरह की स्पीड पे रोल भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको तजुर्बा होना चाहिए। अच्छा, तो इनकी ट्रेनिंग कौन कराता है? क्या ये पायलट्स इंस्ट्रक्टर्स खुद ही एक दूसरे को ट्रेन करते रहते हैं या फिर बाकायदा तौर पर कोई ट्रेनिंग इनका स्कूल मौजूद है या इनका स्कूल नहीं है? अच्छा, इंस्ट्रक्टर पायलट्स की ट्रेनिंग इस तरीके से चलती है कि हमने एक टीम डेवलप की विच टेक सम टाइम, लाइक महीने लग जाते हैं एक बंदे को कंफर्टेबल करने के लिए उस पोजीशन में सारा कुछ। वंस ही गेट्स कंफर्टेबल तो हमारे डुअल सीट एयरक्राफ्ट है। अच्छा, तो देन भी कोई फ्रेश इंडक्टी आ जाते हैं उस टीम में, फिर उनकी ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ सिलेबस व्हिच इज लाइक 15, 20, 25 मिशंस डिपेंडिंग। कौन लोग हैं, आप इन्हें सेलेक्ट किस तरह से करते हैं इन शेरदिल को? इनकी सिलेक्शन इस तरीके से होती है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्टर स्क्वाड्रन से लोग जाके वापस आते हैं, वो तकरीबन 4 से 5 साल का टेन्योर स्क्वाड्रन में जाके वापस आते हैं। दे हैव गुड अमाउंट ऑफ आवर्स अवेलेबल, फ्लाइंग एक्सपीरियंस उनका होता है। उस बिना पे देन वी जज देम ऑन दी एबिलिटी, फ्लाइंग कैपेबिलिटी के वो किस तरीके से। उसके बाद दोज हु आर फाउंड सूटेबल फॉर दिस जॉब, दे आर इंडक्टेड इन और सब्सिक्वेंट स्टेज उन्होंने आगे शेयर भी फ्लाई। तो इट टेक्स लाइक a year or so for someone to get comfortable with the aircraft, accumulate good amount of experience on the system, और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग के बाद of course we make him complete। ठीक है अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने पहले बात की कि जो शेरदिल टीम के जो लोग हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर के इंस्ट्रक्टर्स हैं और ये उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो साथ साथ इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो है वो एरोबेटिक्स का काम भी कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल आसिम जहीर साहब। आसिम जहीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप जो है वो एयर ऑफिसर कमांडिंग है पीएफ एकेडमी रिसालपुर के। मुझे ये बताइए कि हाउ डू यू फील अबाउट योर इंस्ट्रक्टर्स? आप अपने इंस्ट्रक्टर्स के इस काम को किस तरह से देखते हैं? Rahman, first of all, I officially welcome you to PF Academy रिसालपुर। फॉर्मेशन एरोबेटिक्स टीम वर्ल्ड ओवर और भी बड़ी हैं, थंडरबर्ड्स हैं, रेड एरोज हैं, ब्लू एंजल्स हैं जो कि बड़ी फेमस हैं। अच्छा, उनके जो पायलट्स होते हैं उनके पायलट्स आर डेडिकेटेड पायलट्स, ठीक, और वो जो उनकी फ्लाइंग होती है वो राउंड द ईयर सिर्फ एरोबेटिक्स ही करते हैं। बट जो शेरदिल्स हैं, हमारी जो टीम है, इनके जो पायलट्स हैं ना, इनका प्राइमरी टास्क जो है ना, इट इज स्टूडेंट फ्लाइंग और ग्रेजुएट करना, ऑफिसर्स को पायलट बनाना, और सेकेंडरी टास्क उनको मिला हुआ है टू डू एरोबेटिक्स ऑल्सो। सो दिस इज अ यूनिक ऑनर फॉर द शेरदिल्स कि वो ना सिर्फ नॉर्मल इंस्ट्रक्टर फ्लाइंग अपनी कर रहे हैं बट उसके अलावा शेरदिल्स भी फ्लाई करते हैं। अच्छा, एक एरोबेटिक्स टीम की, एक एयरफोर्स में आपने कहा कि तमाम मुल्कों की एरोबेटिक्स टीम है, तो एक एयरफोर्स के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज, आई वुड से, वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। सो दिस इज अ प्रेस्टीज, और उसके ऊपर दिस एन ऑनर कि हमारी सिर्फ लड़कियां पायलट नहीं हैं, सो वी ऑल्सो हैव एन एरोबेटिक टीम, सो इट इज़ एन ऑनर एंड इट्स एन ऑनर फॉर द नेशन। तो जिस तरह हम कहते हैं कि JF-17 थंडर जो है वो इट्स अ प्राइड ऑफ द नेशन, तो सिमिलरली शेरदिल्स आर प्राइड ऑफ द एयरफोर्स। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, आप अपने इंस्ट्रक्टर्स को किस तरह से कंपेयर करते हैं, किस तरह से इनका कंपैरिजन करते हैं जो बाकी दुनिया में जो एरोबेटिक्स की टीम है जो ये काम कर रहे हैं? मैंने जिस तरह पहले कहा आपको कि ये जितने भी पायलट्स हैं ना, ये इंस्ट्रक्टर्स हैं नॉर्मल, ठीक है, और अगर वो सारे इंस्ट्रक्टर्स का स्टैंडर्ड ऐसा है कि किसी इंस्ट्रक्टर को आप बोलेंगे ये फॉर्मेशन करें तो सारे कर सकते हैं। सो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो हमारे पायलट ट्रेनिंग होती है उसमें हमारे स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। सो जितने लोग हम ग्रेजुएट करते हैं या उनको पायलट्स बनाते हैं, सो जब उनको हम वो टास्क करते हैं कि यार सारों ने ये अगर फॉर्मेशन फ्लाइंग करनी है, सो आई एम कॉन्फिडेंट कि ये दीज आर नॉट अ डेडिकेटेड पीपल कि ये सिर्फ कर सकते हैं। वी पिक अप अनदर वन बिकॉज ये सिर्फ 3 साल रहते हैं, 3 साल रहने के बाद ये चले जाते हैं, फिर नए आते हैं।
और जो जबकि बाहर के मुल्कों में वो जो है ना 15-15 साल से सिर्फ फॉर्मेशन फ्लाइंग ही कर रहे हैं। सो इस जगह पे वो आते हैं, इधर पोस्ट होते हैं 3 साल के लिए, 3 साल वो फ्लाइंग करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, नेक्स्ट पायलट्स आ जाते हैं, वो नेक्स्ट को करते हैं। सो इट्स ए बिग अचीवमेंट। आई थिंक एयरफोर्स के स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई और किसी को भी आप टास्क करें तो दे आर एबल टू डू दिस। आसिम जी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। रहमान थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आप और हम सबको हिम्मत और ताकत दे ताकि हम इस प्यारे वतन पाकिस्तान की खिदमत। थैंक यू सो मच सर। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको शेरदिल टीम के जवानों से भी मिलवाया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं ये यकीनन काबिल फ़ख्र हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ महारत का काम नहीं बल्कि ये निफासत का काम भी है, और निफासत के लिए जो मेहनत चाहिए, जो प्रिसीजन चाहिए, वो किसी और के पास नहीं, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के सिर्फ इन शेरदिल जवानों के पास है। और इसीलिए जब आप इन्हें कौमी दिन की तकरीबात पर देखते हैं, ये जहाज उड़ाते हुए, फ्लाइंग पास्ट करते हुए, फिजा में ये जब रंग छोड़ते हैं, फॉर्मेशंस बनाते हैं, वो यकीनन एक ऐसा मंजर होता है कि कोई भी देखने वाला चाहे वो कहीं भी हो वो रुक जाता है। और इसी वजह से ये इस तरह की जो परेड्स होती हैं, चाहे 23 मार्च की परेड हो या कोई और एयर शो हो, वहाँ पर ये हाईलाइट होते हैं, वहाँ पर ये सुपरस्टार्स होते हैं। तो बहरहाल आज आपने इन शेरदिल जवानों से भी मुलाकात की, फिर हमने इन जहाज़ों को भी दिखाया जिन जहाज़ों को ये उड़ाते हैं, और ये यकीनन ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स का फख्र है। और पाकिस्तान एयरफोर्स अपने इसी तरह के माहिर पायलट्स की वजह से ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बाइस फख्र है बल्कि पूरी दुनिया में ये लोग हमारी पहचान भी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।